बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर 7 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारे पास 3 मेन नेचुरल सोर्सेज हैं, जिनमें से फर्स्ट वन है कोल और सेकंड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है नेचुरल गैस, जबकि थर्ड वन पेट्रोलियम है। अब हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं कोल से। इसको डिफ़ाइन किया जाता है अ कंबस्टिबल ब्लैक और डार्क ब्राउन रॉक कंसिस्टिंग chiefly of carbonized plant matter found mainly in underground seams and used as fuel। ये ब्लैक कलर का या डार्क ब्राउन कलर का एक जलने वाला रॉक मटेरियल है, चट्टान नुमा मटेरियल है, जो कार्बोनाइज्ड प्लांट मैटर है, यानी पौधों का प्रोसेस्ड मैटर है। और कार्बोनाइज्ड का क्या मतलब है यहाँ पे, इसको हम चंद स्लाइड्स आगे जाकर कार्बोनाइजेशन के टाइटल के अंडर डिस्कस करते हैं। और ये ज़ेरे ज़मीन जगहों में पाया जाता है और बतौर फ्यूल इस्तेमाल होता है। 500 मिलियन ईयर्स एगो कोल के बनने का अमल स्टार्ट हुआ, और ये बेसिकली बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन है वुड पे। यानी लकड़ियाँ, पौधे गिरे और उनकी जो लकड़ियाँ थीं वो तूफ़ानों की वजह से ज़मीन के अंदर दब गईं, और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस उन पे होते गए, और आहिस्ता आहिस्ता ये कन्वर्ट हो गई कोल के अंदर। कोयला हमारे पास मुख्तलिफ अक़साम का होता है। आप इस स्लाइड में मोस्ट लेफ़्ट साइड को मुलाहज़ा कर सकते हैं कि वुड के ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल डीके का अमल होता है, और ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे तो लकड़ी को पीट में बदल देता है। पीट को हम नॉन कोल मटेरियल भी कह सकते हैं या कोल की फर्स्ट स्टेज भी कह सकते हैं। और सेकंड स्टेप पे आप मुलाहज़ा कर सकते हैं कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे पीट कोल की सेकंड स्टेज में कन्वर्ट होती है, जिसको ब्राउन कोल या लिग्नाइट का नाम देते हैं। फिर एक लंबे अरसे तक हाई प्रेशर पे इस पे मज़ीद कार्बन की परसेंटेज के बढ़ने का अमल जारी रहता है, और ये सॉफ्ट कोल में बदलता है, जिसका नाम है बाइटुमिनस कोल। और बिल आखिर ये एंथ्रासाइट में बदलता है, जो कि हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कोल कहलाती है। एंथ्रासाइट में कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, जबकि सल्फ़र गुज़श्ता तीनों स्टेजेस पीट, लिग्नाइट और बाइटुमिनस के मुकाबले में बहुत कम रह जाता है। दैट्स वाई इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल। मज़ीद हम इसको देखते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्शन कहते हैं तोड़ फोड़ को।
कोयले को तोड़कर डिस्टिलेट करना। ये एक प्रोसेस है जिसमें कोयला हवा की गैर मौजूदगी में 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने पे कोक, कोल गैस और कोल टार में बदल जाता है। हवा की गैर मौजूदगी दरअसल ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी कहलाती है। कोक, कोल गैस और कोल टार ये बज़ाहिर तो 3 किस्में की चीज़ें हैं, मगर इसमें जो कोल टार है ये बहुत सारे मज़ीद सब्सटेंसेस पे मुश्तमिल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक बॉक्स के अंदर आपको कोक लिखा हुआ मिलेगा। ये गलती से कोक लिखा गया है, बेसिकली आप यहाँ पे कोल लिखेंगे। कोल व्हेन इट इज़ हीटेड फ्रॉम 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स अस कोक, कोल गैस एंड कोल टार। तो हमें ये 3 चीज़ें मिलती हैं। इस तरीके से लिखने से इसका डेकोरम बढ़ जाता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट कोल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो कोयला पाया जाता है इसके आदादो शुमार और इसके बारे में चंद हक़ाइक़। सबसे पहले कोयले के बारे में जनरल बातें, पाकिस्तान में हो या कहीं और हो, और दूसरे बॉक्स में हम पाकिस्तान के अंदर कोयले के बारे में देखेंगे। जो गुज़श्ता स्लाइड में हमने पढ़ा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इसको हम कार्बोनाइजेशन का नाम भी दे सकते हैं। कोल टार बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे मुश्तमिल होती है और इन कंपाउंड्स को हम एक दूसरे से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए से जुदा कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 184 बिलियन टन कोयला मौजूद है। और इस कोयले का तकरीबन 80% हिस्सा भट्टियों के अंदर इनके काम आता है और कोयले की कुछ मिकदार घरेलू मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है, सर्द इलाकों में सर्दियों के मौसम में हरारत पैदा करने के लिए। और बहुत सारे थर्मल पावर स्टेशंस भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जैसे साहिवाल में और कराची में, जहां कोयले के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं सेकेंड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नेचुरल गैस, और इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और ये मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक हैं, यानी ये सारे अल्केन्स हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। मोस्टली ये 4 किस्म के कंपाउंड्स इसमें होते हैं, जबकि नेचुरल गैस का जो मेजर पोर्शन है वो मीथेन पे मुश्तमिल होता है। मीथेन अगरचे ज़ेरे ज़मीन बहुत सारी जगहों पे पाई जाती है, जैसे कोयला प्रोड्यूस होता है, इसी तरीके के प्रोसेस से ये वजूद में आई मिलियन ईयर्स एगो, मगर इसको हम ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस वक्त ये बायोगैस कहलाएगी। कोयले के इस नेचुरल गैस के इस्तेमाल से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोटद्दू का जो पावर स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन, इसमें अदर फ्यूल्स के साथ नेचुरल गैस भी मिक्स की जाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। सीमेंट और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के अंदर इसका बड़ा इस्तेमाल है। आप चैप्टर नंबर 15 के अंदर स्टडी करेंगे
कि यूरिया खाद की प्रोडक्शन में मीथेन का इस्तेमाल लाजमी होता है और एक बेसिक जुज़्व है, और इसको जनरल इंडस्ट्रीज़ और डोमेस्टिक पर्पज़ में बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं, यानी हरारत पैदा करने के लिए। ये आपके सामने डायग्राम में शो किया गया है एक नेचुरल गैस का प्लांट, जबकि टेबल के अंदर बताया गया है कंपोनेंट और मोल परसेंटेज कि नेचुरल गैस में क्या क्या शामिल होता है। मीथेन 85% जो कि मेजर पोर्शन है, इथेन 5%, प्रोपेन 2%, ब्यूटेन 1% और हायर हाइड्रोकार्बन यानी पेंटेन, हेक्सेन एट्सेट्रा 1.5%, और थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की भी मौजूद होती है। अब हम देखते हैं थर्ड एंड लास्ट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम दरअसल दो अल्फाज का मजमुआ है। ग्रीक वर्ड पेट्रा मीन रॉक एंड लैटिन वर्ड ओलियम मीन आयल। यूनानी ज़बान का लफ्ज़ पेट्रा चट्टान और लातीनी ज़बान का लफ्ज़ ओलियम जिसका मतलब है तेल, यानी चट्टानी तेल। इसको हम मादनी तेल भी कहते हैं। मिनरल आयल इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम व्हेन इट इज़ इन दी रिफाइंड फॉर्म। मादनी तेल पेट्रोलियम कहलाता है जब इसको साफ कर लिया जाए। शॉर्टन्ड वेरिएंट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का एक शॉर्ट वेरिएंट पेट्रोलियम भी है। पेट्रोलियम को पेट्रोल कहना दरअसल दुरुस्त नहीं है। आप इसके ये नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि पेट्रोलियम और पेट्रोल में क्या फ़र्क है। ऑल दी सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्राम दी क्रूड मिनरल ऑयल आर कॉल्ड पेट्रोलियम। एक ख़ाम मादनी तेल से जितने भी सब्सटेंसेस हासिल होते हैं वो सब के सब पेट्रोलियम कहलाते हैं, और उन सब सब्सटेंसेस में पेट्रोल एक हिस्सा है और पेट्रोल का दूसरा नाम है गैसोलीन। यानी पेट्रोल और पेट्रोलियम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पेट्रोल पेट्रोलियम का एक हिस्सा है और पेट्रोलियम जनरल फॉर्म है। पेट्रोल उसमें से एक स्पेसिफिक पोर्शन का नाम है। अब अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर एक टेबल ज़रूर मुलाहजा करेंगे जहां आपको इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स नज़र आएंगे। स्लो केमिकल और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन of the remains of organic matters found between sedimentary rocks. Sedimentary rocks यानी रसूबी चट्टानों के दरमियान ऑर्गेनिक मैटर्स जो पाया जाता है उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता केमिकल और बायोकेमिकल तहलील का जो अमल होता है, इसके नतीजे में मादनी ख़ाम तेल वजूद में आता है, यानी क्रूड मिनरल ऑयल वजूद में आता है। सेडिमेंट्री रॉक्स को हम चंद मिनट के बाद एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या होती हैं। पेट्रोलियम के हवाले से हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स देखने हैं। पहले हिस्से के बाद कि ये बनता कैसे है, दूसरा हिस्सा ये है कि व्हेन एक्सट्रैक्टेड इट अपीयर्स ब्लैकिश कलर नोन एज क्रूड ऑयल। जब इसको ज़मीन से निकाला जाता है उस वक्त ये सियाह रंग का होता है और ख़ाम तेल कहलाता है। जब इसको हम रिफ़ाइंड कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्सों में तकसीम हो जाता है। इन पेट्रोलियम फ्रैक्शंस को आप अपनी टेक्स्ट बुक के टेबल के अंदर ज़रूर मुलाहजा करेंगे। वहाँ पे नेचुरल गैसेस और उसके नीचे नेफ्था
और पेट्रोलियम ईथर और ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी जिनको बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की बुनियाद पे जुदा किया जाता है। 4 ऑयल रिफाइनरीज पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, 2 कराची में, 1 अटक में, 1 महमूद कोट में। अब टेक्स्ट बुक में इनको मज़ीद देख सकते हैं। अब हम देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं। ये आपके पास फ़ोटो में मौजूद हैं। ये रसूबी चट्टानें यानी छोटे छोटे ज़र्रों के मिलने से ये वजूद में आती हैं। जैसे प्रेसिपिटेट बनता है, नीचे ज़रे बैठते जाते हैं और उनके क्रिस्टल्स की शक्ल में प्रेसिपिटेट बनते हैं। ऐसे ही समंदर के अंदर छोटे छोटे ज़रे बैठते जाते हैं और तह दर तह जो चट्टानें वजूद में आती हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं। ये आपके पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको आप चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में भी स्टडी कर चुके हैं। डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर हम क्रूड ऑयल पुट करते हैं, हीट करते हैं लो टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ हासिल होगी उसको एरो साइन के ऊपर मोस्ट राइट साइड पे आप मुलाहजा कर सकते हैं कि लो टेम्परेचर पे बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो चीज़ें हासिल होंगी वो हैं लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन जिनको हम नेचुरल गैसेस कहते हैं। फिर इनका टेम्परेचर हाई करेंगे तो हमको नेफ्था मिलेगा। फिर इसका टेम्परेचर हाई करेंगे पेट्रोलियम ईथर मिलेगा। इस तरीके से टेम्परेचर मज़ीद हाई करते जाएंगे तो हमें गैसोलीन यानी पेट्रोल मिलेगा। फिर टेम्परेचर हाई करेंगे तो हमें केरोसिन ऑयल मिलेगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की बुनियाद पे हम इनको एक दूसरे से जुदा कर सकते हैं। ये तो एक लेबॉर्ट्री वर्जन है, यानी लैब के अंदर हम इस उसूल की बुनियाद पे छोटे पैमाने पे समझने के लिए चीज़ों को जुदा कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे बड़े पैमाने पे इनको जुदा कैसे करेंगे, इसको इस स्लाइड में आप मुलाहजा कर सकते हैं। मोस्ट लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल नीचे क्रूड ऑयल लिखा हुआ है, यहाँ पुट करेंगे। फिर यहाँ से इसको नेक्स्ट हिस्से में प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ से बिल्कुल ऊपर चले जाएं तो यहाँ बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड हमें गैसेस मिलेंगी। और जब ये आना बंद हो जाएंगी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे तो फिर हम इसका टेम्परेचर 40 से 205 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ले जाएंगे, पेट्रोल मिलेगा। फिर 60 से 100 के दरमियान इस तरीके से हमें नेफ्ता और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स की बुनियाद पे हम इनको एक दूसरे से जुदा करने के काबिल हो सकते हैं। तो आप इनको टेक्स्ट बुक के उस टेबल के साथ ज़रूर मैच करेंगे और टेक्स्ट बुक ही FSC लेवल पे फ़ाइनल होती है। और इसमें जो आप लोगों ने ख्याल करना है कि टेबल को रट्टा नहीं लगाना, हाँ 2 या 3 बार उसको गौर से ज़रूर पढ़ लेना है। ओके जी, फिर नेक्स्ट इंशाअल्लाह इसको हम जारी रखेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। किसी किस्म का इसके बारे में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसके साथ साथ जो कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप राइट कर सकते हैं क्वेश्चन या वॉइस मैसेज की शक्ल में भी पूछ सकते हैं और इंशाअल्लाह उसका आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। ओके, अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।